अगर गैस सिलेंडर की कमी ऐसे ही बनी रही तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक लगभग 80% रेस्टोरेंट और होटल बंद हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ होटल कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे ही होटल बंद होंगे, जोमेटो और स्विगी के सर्विस अपने आप कम हो जाएंगे, जिसका सीधा असर उस हजारों डिलीवरी बॉय की आमदनी पर पड़ेगा जिनकी रोजी रोटी इन्हीं ऑर्डर्स पे टिकी होती है। यानी गैस की कमी सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे होटल भी बंद हो रहा है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और इससे जुड़े हजारों लोगों की कमाई पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया इस वक्त अपने सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है और हमारी गवर्नमेंट बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करने में बिजी है, जबकि इंडिया के पास खुद ना तो क्रूड ऑयल का रिजर्वर है और ना एलपीजी का, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत के 85% क्रूड ऑयल और 65% कुकिंग गैस बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, यानी समुद्र के उस पतले रास्ते से जिसे ईरान ने वॉर के चलते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से होटल, ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट और लाखों ऐसे कारोबार कमर्शियल गैस के लिए तरस रहे हैं। और हैरानी की बात यह भी है कि अब सीएनजी के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि कतर में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल एलएनजी फैसिलिटी पर भी अटैक किया है, वही एलएनजी जिसे प्रोसेस करके इंडिया अपनी गाड़ियों के लिए सीएनजी बनाता है। ईरान के अटैक के बाद कतर ने एलएनजी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों ही रोक दिया है। अब आप सोचेंगे तो क्या ही हो गया, रसिया या ऑस्ट्रेलिया से मंगवा लेंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। याद रखिए, अपने सेकेंडरी सोर्सेज पर डिपेंड होने का मतलब है कि ज्यादा कीमत और धीमी सप्लाई। तो फिलहाल इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला, आप अपने गैस का ठीक से यूज करें। कोशिश कीजिए कि आपका सिलेंडर एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक चल जाए। दूसरा, सिलेंडर बुकिंग का टाइम 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, लेकिन अगर आपको सिलेंडर की जरूरत है तो आज ही ऑर्डर प्लेस कर दे, भले ही 25 दिन बाद मिले, कम से कम मिलेगा तो सही।